डेटा फाइल, डेटा फाइल सेटिंग। डेटा फाइल है जी। हम तीन चीजें पढ़ते हैं, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल। तो डेटा फाइल हैंडलिंग में हम तीन चीजें पढ़ते हैं, तीन फाइल्स के बारे में पढ़ते हैं, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल। टेक्स्ट फाइल से आप नोटपैड फाइल का एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे टेक्स्ट फाइल का पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट ये है टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन इज टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन इज .txt। टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है। टेक्स्ट फाइल डेटा इज लेस सिक्योर देन बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल क्या होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें पेपर में डिफरेंस पूछ लेता है तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट है टेक्स्ट फाइल डेटा इजीली रीड बाय नॉर्मल यूजर। टेक्स्ट फाइल का जो डेटा है वो नॉर्मल यूजर इजीली रीड कर सकता है। जैसे आप नोटपैड की कोई फाइल को खोलेंगे तो आप उसके अंदर जो डेटा होगा वो आप इजीली रीड कर सकते हैं, इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखा होता है वो, है ना। लेकिन बाइनरी फाइल में ऐसा नहीं होता। बाइनरी फाइल के डेटा को रीड करने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उसका डेटा को रीड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। नॉर्मल यूजर कैन easily change data of this file। इस फाइल का जो डेटा है वो नॉर्मल यूजर आसानी से चेंज कर सकता है, क्योंकि इस फाइल के डेटा को नॉर्मल यूजर इजीली रीड भी कर पा रहा है और चेंज भी कर सकता है। जैसे नोटपैड का फाइल है, नोटपैड के फाइल को आप ओपन करेंगे तो उसका डेटा भी आप चेंज इजीली कर पाएंगे। टेक्स्ट फाइल से आप ये समझ लो जैसे नोटपैड की फाइल है, उसी फाइल को हम टेक्स्ट फाइल बोलते हैं, ठीक है। समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं टेक्स्ट फाइल को। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्स्ट फाइल स्टोर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब डेटा, इंफॉर्मेशन मतलब डेटा इन ASCII और यूनिकोड। यूनिकोड कैरेक्टर। टेक्स्ट फाइल स्टोर इंफॉर्मेशन इन ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर। टेक्स्ट फाइल जो है वो डेटा को किसमें स्टोर करता है, यूनिकोड कैरेक्टर में। तो चलिए एक बार सारे पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन इज .txt। टेक्स्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है। और टेक्स्ट फाइल डेटा इज लेस सिक्योर देन बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल का डेटा लेस सिक्योर होता है बाइनरी फाइल से। टेक्स्ट फाइल मतलब नोटपैड फाइल, ठीक है। टेक्स्ट फाइल डेटा इजीली रीड बाय नॉर्मल यूजर। टेक्स्ट फाइल का जो डेटा होता है यानी कि नोटपैड का जो डेटा होता है वो नॉर्मल यूजर इजीली रीड कर लेता है, ठीक है, कर सकता है। और नॉर्मल यूजर कैन इजीली चेंज डेटा ऑफ दिस फाइल। इस फाइल का जो डेटा है वो नॉर्मल यूजर इजीली चेंज भी कर सकता है, जो आसानी से आप देखेंगे नोटपैड की फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो आसानी से आप रीड भी कर सकते हैं उसके डेटा को और इजीली आप उसके डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल स्टोर इन्फॉर्मेशन इन ASCII और यूनिकोड। इन्फॉर्मेशन मतलब डेटा। टेक्स्ट फाइल का जो डेटा है टेक्स्ट फाइल स्टोर इन्फॉर्मेशन इन ASCII और यूनिकैरेक्टर। टेक्स्ट फाइल का जो डेटा है वो ASCII या फिर ASCII कोड या फिर यूनिकैरेक्टर में स्टोर होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फाइल को ओपन कैसे कराएंगे। सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स, तो फाइल को ओपन कराने का सिंटैक्स है फाइल नेम, फाइल ऑब्जेक्ट, पहले फाइल ऑब्जेक्ट आएगा। फाइल ऑब्जेक्ट का कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं या फिर कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं, जैसे माई फाइल ले लिया या फिर एक्स भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं।
मैं तो ऐसे ही लेता हूँ ज़्यादातर, मैं या फिर माई फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ओपन, फिर ब्रैकेट, फिर डबल कोट्स के अंदर आप फाइल का नेम लिखेंगे, फाइल नेम, फिर कोमा, फिर उसके बाद डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर आप मोड लिखेंगे, सिंगल में लिख सकते हैं, ठीक है। अब मोड क्या है? मोड मतलब आप फाइल को रीड कराना चाहते हैं, राइट कराना चाहते हैं, या फिर अपेंड कराना चाहते हैं, ठीक है। तो फाइल को रीड कराने के लिए या फिर राइट कराने के लिए या फिर अपेंड, फाइल को रीड कराने के लिए हम आर लिखते हैं, और फाइल को राइट कराने के लिए हम डब्ल्यू लिखते हैं, और फाइल को अपेंड कराने के लिए हम ए लिखते हैं। इसमें टेक्स्ट फाइल में, ठीक है, बाइनरी फाइल में हम आर भी लिखते हैं, बाइनरी फाइल में अलग लिखते हैं, टेक्स्ट फाइल में हम आर लिखते हैं फाइल को रीड कराने के लिए, और फाइल को राइट कराने के लिए हम डब्ल्यू लिखते हैं, फाइल को अपेंड कराने के लिए हम ए लिखते हैं। लेकिन बाइनरी फाइल में बाइनरी फाइल का भी बता देते हैं। जैसे बाइनरी फाइल में हम लोग लिखते हैं, फाइल को रीड कराने के लिए हम आर भी लिखते हैं, और फाइल को राइट कराने के लिए हम डब्ल्यू भी लिखते हैं, और फाइल को अपेंड कराने के लिए हम ए भी लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम टेक्स्ट फाइल पढ़ रहे हैं, तो बाइनरी फाइल की अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने फाइल ऑब्जेक्ट लिया, फाइल ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया माई फाइल, माई फाइल इज इक्वल टू, फिर ओपन, फिर मैंने फाइल का नेम लिया, फाइल का नेम जैसे मैंने स्टोरी ले लिया, डॉट, फिर उसके बाद आपको एक्सटेंशन भी लिखना है, जो फाइल है उस फाइल का एक्सटेंशन, यानी कि जैसे अगर ये फाइल नोटपैड की फाइल है तो आपको नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन देना पड़ेगा, यानी कि नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .txt, ठीक है। तो इस फाइल का मैंने एक्सटेंशन ले लिया, यहाँ पर एक्सटेंशन जरूर देना है आपको, या फिर इसकी जगह आप एड्रेस भी लिख सकते हैं, जैसे ये बताएंगे। अब हम लेंगे मोड, मोड मतलब आपको फाइल को रीड कराना है, राइट कराना है, फिर अपेंड कराना है। तो मेरे को फाइल को रीड कराना है तो मैं आर ले लेता हूँ, ये सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फाइल को राइट कराना होता तो आप यहाँ पे डब्ल्यू लिख देते, या फिर अपेंड कराना होता तो ए लिख देते, लेकिन हमें फाइल को राइट कराना है तो मैं आ लिख, ठीक है। तो जैसे आप चाहे तो फाइल नेम की जगह एड्रेस भी डाल सकते हैं, पूरा फाइल का एड्रेस भी डाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी फाइल डेस्कटॉप पर सेव नहीं है तो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, माई फाइल ओपन, फिर यहाँ पर मैंने एड्रेस डाल दिया, फिर कोमा, फिर मोड, यानी फाइल को मैंने राइट कराया, या फिर अभी मैंने फाइल को राइट कराया तो डब्ल्यू लिख, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइल को ओपन करा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फाइल को क्लोज कैसे कराएंगे। तो फाइल को क्लोज कराने का सिंटैक्स बड़ा ही सिंपल है, आप लिखेंगे फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया, मैंने पहले वाले ले लेता है, जैसे मैंने माई फाइल लिया था, वो फाइल ऑब्जेक्ट माई फाइल डॉट क्लोज, मुझे फाइल को क्लोज करवाना है तो क्लोज ले लिया, ठीक है, बस इतना ही था। तो चलिए अब हम बात करते हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट, रीड, राइट और अपेंड के बारे में। रीड फंक्शन का सिंटैक्स, रीड फाइल का सिंटैक्स होता है फाइल हैंडल डॉट रीड, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए अब हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसमें रीड फंक्शन का यूज करेंगे और समझेंगे कि रीड फंक्शन करता क्या है। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक नोटपैड की फाइल बनाई है और मैंने इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ठीक है, इसके नाम से, स्टोरी के नाम से। तो रीड में हम लोग 3 फंक्शन पढ़ने वाले हैं। रीड में हम लोग 3 फंक्शन पढ़ेंगे, एक रीड लाइन और एक रीड लाइंस। सबसे पहले मैं लिया f इज इक्वल टू ओपन, ओपन हमें इस फाइल को कराना है, तो मैंने आपको बताया ना, ओपन कराने के लिए पहले फाइल ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो मैंने फाइल ऑब्जेक्ट f लिया है, अब मैं इस फाइल को ओपन कराऊंगा, तो ओपन ब्रैकेट ओपन, फिर फाइल का नेम डबल कोट्स के अंदर या फिर सिंगल कोट्स के अंदर, फाइल का नेम डाल दिया स्टोरी डॉट, किस उस फाइल का एक्सटेंशन भी लिखना है हमको, ठीक है। फाइल का नेम डाला, फिर एक्सटेंशन, तो ये नोटपैड की फाइल है तो डॉट txt, फिर उसके बाद कोमा, सिंगल कोट्स के अंदर मैं रीड करा रहे हैं फाइल को, तो इसीलिए आर लिखेंगे, मेरे मोड आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, कोमा के बाद आएगा मोड, और फाइल को रीड कराते तो फाइल को रीड कराने का मोड क्या होता है? आर। अब मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, जैसे ले लिया मैंने डेटा इज इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट,
एफ डॉट, फिर उसके बाद रीड। तो मैंने लिखा डेटा इज इक्वल टू एफ। एफ क्या है यहाँ पे? फाइल हेडर। मैंने आपको बताया था रीड कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या है, फाइल हेडर डॉट रीड, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा फाइल ऑब्जेक्टिव फाइल हेडर बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब लिखेंगे हम डॉट रीड। तो अब मैंने इस फाइल को रीड करा दिया, अब इसको प्रिंट कराएंगे और आउटपुट देखेंगे। प्रिंट प्रिंट डेटा, डेटा को हमने प्रिंट कराएंगे तो हमें ये आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट में हमें पूरा गिवन आ जाएगा, पूरा ये जो एज इट इज लिखा है वैसे ही लिखा हुआ आ जाएगा आउटपुट में। ठीक है, अगर अगर मान लो यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट दे दिया, मान लो ये मैंने लिख दिया 10 लिख दिया, तो ये रीड क्या करेगा, रीड क्या करेगा, सिर्फ 10 तक लेगा, 10 लेटर्स तक लेगा, लेटर काउंट करेगा 10, 1 2, ये स्पेस भी काउंट करता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टू बिलीव आउटपुट क्या दे देगा, टू बिलीव। ठीक है, तो रीड फंक्शन का काम क्या होता है, ये सभी लेटर्स को रीड कर लेता है। ठीक है, जितनी इसमें आप आर्गुमेंट दोगे उतनी रीड कर लेगा, इस तरीके से ये फंक्शन काम करता है। तो रीड क्या करता है, रीड लेटर्स को रीड कर लेता है। ठीक है, एक एक लेटर को रीड करेगा और ये स्पेस भी स्पेस भी काउंट करता है। ठीक है, इसके अंदर आप आर्गुमेंट दोगे तो उतने तक ही ये रीड करेगा, आउटपुट देगा आपको। अगर आप आर्गुमेंट नहीं दोगे तो वो पूरा आपको रीड करके दे देगा। अब बात करते हैं रीड लाइन। ठीक है, तो इसमें भी सिंपल है, रीड लाइन्स में क्या होगा, यहाँ पर लाइन आ जाएगी बस, ये जो रीड लिखा है ना यहाँ पर रीड लाइन आ जाएगा, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो याद रखना है सबसे पहले हमें नोटपैड की फाइल एक बनानी होगी और उसको डेस्कटॉप पर सेव करना होगा, तभी ये फंक्शन वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। सबसे पहले हमको फाइल ऑब्जेक्ट देना है, फाइल ऑब्जेक्ट मैंने ऐप दिया है, फिर ओपन कराएंगे फाइल को। कौन सी फाइल ओपन करानी है, नोटपैड की फाइल जो हमने बनाई है उसी फाइल को ओपन कराएंगे। ओपन करा दिया, फिर रीड कराना है, रीड कराना है, राइट कराना है, फिर अपेंड कराना है, वो यहाँ बोर्ड पे लिखेंगे। रीड कराना है तो आर लिखेंगे, राइट कराना है तो डब्ल्यू लिखेंगे, अगर अपेंड कराना है तो ए लिखेंगे। ठीक है, फिर रीड करा दिया, मतलब मोड दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक वेरिएबल ले लेंगे, फिर इज इक्वल टू फाइल हेडर, फिर उसके बाद रीड लाइन से आपको करानी है या फिर रीड कराना है या फिर रीड लाइन करानी है। ठीक है, तो उसके बाद रीड करेंगे, फिर डेटा। अब ये मैंने रीड लाइन करा है, तो रीड लाइन मतलब ये एक ही लाइन लेगा। तो ठीक है, रीड लाइन में क्या होगा, सिर्फ पहली लाइन ले लेगा, ये पहली लाइन ले लेगा, ये जो है इस लाइन को यहाँ तक डेट तक, टू बिलीव इज टू नो डेट, यहाँ तक ये आउटपुट पे दे देगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक पहली लाइन को ही देगा। ठीक है, पहली लाइन के जो भी पहली लाइन होगी उसके सारे लेटर्स को वो प्रिंट करके दे देगा रीड लाइन में। रीड लाइन सब मैंने बताया नहीं है, रीड लाइन में। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट दे दूँ 10 या फिर 15, तो ये सिर्फ पहली लाइन के 15 लेटर तक आपको प्रिंट करके देगा, सिर्फ पहली लाइन का। ठीक है, जैसे देखो 1 2 3 4 1 2, फिर स्पेस भी काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ तक देगा। टू बिलीव इज टी। अगर मैं इसको 150 कर दूँ तो पहली लाइन में तो 150 है ही नहीं, 150 लेटर से कम ही है ना, तो ये पूरी लाइन को ही देगा, यहाँ पे नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पहली लाइन को ही प्रिंट करेगा। ठीक है, पहली लाइन के 150 लेटर तो है नहीं, तो पहली लाइन के सारे लेटर को प्रिंट करके दे देगा, नीचे नहीं आएगा, यहाँ इस लाइन पर नहीं आएगा, पहली लाइन पे आएगा। ठीक है, अगर आपको नीचे वाला प्रिंट कराना है, सेकंड लाइन प्रिंट करानी है, तो आपको इसी के नीचे एक और वेरिएबल लेना होगा, जैसे मैं ले लेता हूँ, तो आपको लेना होगा जैसे एक्स ले लेना, एक्स इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन। अब क्या करना है, अब प्रिंट डेटा प्रिंट एक्स। अब ये पहली लाइन को प्रिंट कर देगा और सेकंड लाइन को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम रीड लाइंस। तो रीड लाइंस में भी यही सिंटैक्स है, फाइल हेडर डॉट रीड लाइंस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। रीड लाइन तो कैसे लाइन को डाला है वो किसी को करना है, फिर जब रीड लाइन को कर रहा तो हो गया, हम इसे कैसे हो गया, ठीक है।
तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, इसमें देखो एक्स्ट्रा बैकस्लैश एन भी आता है। ठीक है, तो जो लिस्ट रीड लाइन और रीड लाइंस दोनों में लास्ट में आपको बैकस्लैश एन भी साथ में प्रिंट करके देता है। अब रीड लाइंस में लिस्ट की फॉर्म में दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो फर्स्ट लाइन है ये लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है, और सेकंड लाइन लिस्ट का सेकंड एलिमेंट है, और थर्ड लाइन इस लिस्ट का थर्ड एलिमेंट है। ठीक है, ये इसका आउटपुट है, इस कोड का आउटपुट ये है। ठीक है, रीड लाइन और रीड लाइंस में बस इतना ही था। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रीड लाइन और रीड लाइंस। तो रीड लाइन क्या कर रहा था, रीड लाइन कर रहा था लेटर्स को प्रिंट कर रहा था, और साथ में स्पेस भी ले रहा था। ठीक है, स्पेस भी प्रिंट करा देता है तीनों में। रीड लाइन क्या करता है, रीड लाइन लेटर्स को प्रिंट कराता है, लेटर्स को। ठीक है, और रीड क्या करता है, रीड लेटर्स को प्रिंट कराता है, और प्लस स्पेस भी ले लेता है, बीच में जो स्पेस है उसको भी काउंट करता है। ठीक है, जितना आर्गुमेंट हम इसमें देंगे रीड के अंदर, उतने आर्गुमेंट तक वो प्रिंट करा देगा। लेकिन ये जैसे यहाँ पे 10 लिखा है, तो यहाँ पे 10 लेटर्स तक वो काउंट करेगा, और साथ में स्पेस भी काउंट करेगा। ठीक है, जैसे ठीक है। और रीड लाइंस में हमने क्या पढ़ा था, रीड लाइंस में वो एक सिंगल लाइन को प्रिंट कराता है, और साथ में लास्ट में एन भी देता है, बैकस्लैश एन एक्स्ट्रा वो प्रिंट कराता है लास्ट लाइन के लास्ट में। और रीड लाइंस में पूरी लाइंस को प्रिंट कराता है, जितना आर्गुमेंट आप इसके अंदर दोगे वहां तक ही आपको प्रिंट करा देगा। अदरवाइज अगर इसमें आर्गुमेंट नहीं दोगे तो आपको एक पूरा प्रिंट करा के देगा, किसकी फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में। और हमारी जो लिस्ट का जो हमारी पहली लाइन है वो हमारी लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट होता है, सेकंड लाइन हमारी लिस्ट का सेकंड एलिमेंट बन जाता है। तो इतना ही था ये। अब बात करते हैं हम राइट की। तो राइट में हम राइट पढ़ेंगे, राइट फंक्शन पढ़ेंगे, और राइट लाइंस। ठीक है, तो राइट क्या करता है, सबसे पहले हम राइट फंक्शन पढ़ेंगे। तो मैंने देखिए रीड में हम लोग क्या कर रहे थे, रीड में क्या हो रहा था, रीड में हमारी कोई फाइल बनी हुई थी, और फाइल के अंदर जो डेटा था वो हमें दिखा रहा था, फाइल के डेटा को हमें शो कर रहा था। उसके अंदर जो फाइल बनी हुई थी हमारी नोटपैड की फाइल, उसके अंदर जो डेटा है वो हमें शो कर रहा था। लेकिन अब हम राइट में क्या होगा, राइट में हमारी एक नोटपैड की फाइल या फिर कोई भी फाइल बनी हुई होगी, और उस फाइल के अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, तो बस राइट और रीड में यही डिफरेंस है। राइट में हम लोग क्या कर रहे थे, जो फाइल के अंदर डेटा है उस डेटा को हम लोग शो कर रहे थे, उस डेटा को हम लोग दिखा रहे थे, उस फाइल के अंदर क्या डेटा है। रीड फंक्शन क्या कर रहा था, रीड फंक्शन हमें उस फाइल के डेटा को दिखा रहा था, उस फाइल के अंदर जो भी डेटा है वो फाइल के डेटा को हमें दिखा रहा था। लेकिन राइट फंक्शन में क्या होगा, राइट फंक्शन में हमारी एक फाइल होगी, उसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। उस फाइल के अंदर हम राइट फंक्शन क्या करता है, राइट फंक्शन डेटा को फाइल के अंदर भेजता है, और रीड फंक्शन क्या करता है, इस डेटा को हमें दिखाता है। बस इतना ही था। तो एक बात और याद रखिए, जब हम राइट फंक्शन को यूज करेंगे तो इस फाइल के अंदर अगर पहले से कोई डेटा होगा तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जब हम इस फाइल को यूज करेंगे, इस फंक्शन को यूज करेंगे, राइट फंक्शन को, तो इस फाइल के अंदर पहले से अगर कोई डेटा होगा तो क्या सारा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। रीड फंक्शन जो होता है, रीड फंक्शन के अंदर हमारी फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि पहले हमारी फाइल जो है वो बनी हुई होनी चाहिए, तभी हम रीड फंक्शन का यूज करेंगे। अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी कंप्यूटर में तो वो एरर शो कर देगा। लेकिन राइट में ऐसा नहीं है, राइट में वो क्रिएट कर लेगा फाइल को। अब वो कहाँ क्रिएट करेगा, जहां पर आपके कंप्यूटर का डिफॉल्ट एड्रेस होगा वहीं पर वो क्रिएट कर लेगा फाइल को। एक पॉइंट लिखो, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, if file does not exist
इट विल क्रिएट न्यू फाइल। अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो राइट फंक्शन इसमें क्या होगा, राइट फंक्शन अपने आप उस फाइल को क्रिएट कर लेगा। और वो क्रिएट करके कहाँ पे रखेगा, डिफॉल्ट एड्रेस में। जब हम फाइल में डेटा स्टोर कराएंगे तो इसमें देखो यहाँ पर हमने नॉर्मली जब नोटपैड फाइल को लाइन खत्म हो गई जैसे, तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन को शुरू करनी है तो हम लोग एंटर दबाते हैं ना, लेकिन इसमें एंटर नहीं दबाएंगे, हम लोग यूज करेंगे बैकस्लैश n का। बैकस्लैश n से हम लोग नेक्स्ट लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें एंटर का यूज नहीं होगा, जो आप कीबोर्ड में एंटर देते हो उसका यूज नहीं होगा, इसमें हम बैकस्लैश n का यूज करेंगे। हमारी लाइन कंप्लीट हुई तो उसके बाद हम लोग एंटर प्रेस कर देते हैं ना नेक्स्ट लाइन के लिए, तो इसमें नेक्स्ट लाइन के लिए एंटर प्रेस नहीं करेंगे, हम लोग बैकस्लैश n का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर न्यूमेरिक वैल्यू we have to use string function, ठीक है। राइट फंक्शन जो है वो एक स्ट्रिंग फंक्शन है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू को नहीं लेता। राइट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग फंक्शन है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू को नहीं लेता। न्यूमेरिक वैल्यू को पास कराने के लिए हमको स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, या फिर हम डबल कोट के अंदर भी ले सकते हैं। और राइट कोट्स f इज इक्वल टू ओपन f क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट या फिर फाइल हैंडल। फिर डबल कोट्स के अंदर फाइल का नेम लिखेंगे story.txt। फिर उसके बाद अब हम w लिखेंगे, क्योंकि हम राइट करा रहे हैं, क्योंकि हम राइट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो w लिखेंगे। रीड के लिए r लिखते हैं। अब f डॉट राइट कंप्यूटर साइंस या फिर राइट हेलो वर्ल्ड। राइट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन एक प्रोग्राम बनाया, तो अभी ये स्टोरी फाइल है, नोटपैड की फाइल है, ठीक है। इसको ओपन कराया, इसके अंदर हमने राइट फंक्शन को यूज किया, तो राइट कराएंगे। राइट क्या कराया हमने, हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड अब इसके अंदर राइट हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि क्लोज करना जरूरी है। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो कुछ भी राइट नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी ये प्रोसेसिंग में है। अभी ये प्रोसेसिंग में है। जब हम इस फाइल को इसको क्लोज कराएंगे तो इसको हमें क्लोज भी कराना पड़ेगा। f डॉट क्लोज, मैंने आपको बताया था क्लोज का, फाइल को क्लोज कैसे करवाते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी स्टोरी फाइल, ये वाली स्टोरी फाइल। तो अब मैंने इसके अंदर डेटा एंटर किया हेलो वर्ल्ड, तो इसके अंदर एंटर क्या हो जाएगा, और फाइल को क्लोज भी कर दिया। तो अब इस फाइल के अंदर क्या हो जाएगा, ये जितना भी डेटा था वो डिलीट हो जाएगा, और क्या रहेगा, सिर्फ हेलो वर्ल्ड। ये ध्यान में रखना है कि जो राइट फंक्शन होता है वो जितना भी डेटा है उसको डिलीट भी कर देता है। तो चलिए अब देखते हैं बैकस्लैश n का यूज। बैकस्लैश n का यूज कैसे होगा। तो जैसे मान लो अब ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ ना, यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल क्लोज डॉट राइट क्लास 12 देखिए मैंने लिखा क्लास 12, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं होगा, ये इसी में साथ आ जाएगा क्लास 12, ठीक है। अगर हम इसको नेक्स्ट लाइन में लेके आना है, यहाँ पर लेके आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैकस्लैश n का यूज करना पड़ेगा। बैकस्लैश n करेंगे तब ये यहाँ पर प्रिंट होगा, मतलब यहाँ पर इस फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। कहाँ पर, नेक्स्ट लाइन के अंदर, नेक्स्ट लाइन में क्लास
12 राइट हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं राइट लाइंस। तो राइट जो फंक्शन है वो तो स्ट्रिंग को राइट कर रहा था, लेकिन राइट लाइंस जो है वो सीक्वेंस डेटा टाइप को राइट करने के लिए यूज होता है। ये क्या करता है, ये सीक्वेंस डेटा टाइप को राइट कराने के लिए यूज होता है। सीक्वेंस डेटा टाइप मतलब लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। अगर मान लो हमें किसी फाइल में लिस्ट एंटर करानी है या फिर टपल एंटर कराना है या फिर डिक्शनरी एंटर करानी है, तो फिर उसके लिए हम लोग राइट लाइंस का यूज करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। राइट लाइंस। तो मैंने एक वेरिएबल लिया, मैंने एक फाइल ऑब्जेक्ट लिया, फाइल ऑब्जेक्ट के बाद मैंने एक फाइल को ओपन कराया, ओपन स्टोरी। यहां तक तो समझ में आ गया ना, और डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद राइट लाइंस ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद मान लो मैंने एक लिस्ट ली, लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिया मैथ बैकस्लैश n कोमा फिर फिजिक्स बैकस्लैश n इंग्लिश या फिर केमिस्ट्री या फिर CS ले लेते हैं, कंप्यूटर साइंस फिर बैकस्लैश n, ठीक है। तो मैंने एक लिस्ट ले ली। अब हम राइट कराएंगे राइट लाइंस। राइट लाइंस के अंदर हम क्या राइट लाइंस किसको कराएंगे, लिस्ट को, ये लिस्ट, ठीक है। तो अब ये जो हमारी लिस्ट है वो इसमें राइट होगी, लेकिन सबसे पहले लेकिन फाइल को हमें क्लोज भी कराना है, तब ये राइट होगी, ठीक है। अब ये इसके अंदर राइट हो जाएगी। तो क्या सबसे पहले बैठ आएगा, फिर बैकस्लैश n है, तो यानी कि नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, फिजिक्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कंप्यूटर साइंस। और तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अगर मुझे टपल लेना होगा तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। बाकी सब सेम रहता है, नाम ये जो नेम है वो मायने नहीं रहता, बस टपल के लिए या फिर लिस्ट के लिए टपल लिस्ट या फिर डिक्शनरी के लिए ब्रैकेट सी मायने रखते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपेंड की। अपेंड, तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, अपेंड मतलब जोड़ना। जैसे रीड फंक्शन क्या कर रहा था, रीड क्या कर रहा था, हमारे पास पहले से कोई फाइल थी, उस फाइल के अंदर जो डेटा था वो हमें डेटा को शो कर रहा था, ठीक है। रीड क्या करता है, फाइल के अंदर जो डेटा होता है उसको वो शो करता है। लेकिन राइट में क्या हो रहा था, राइट में हमने देखा फाइल के अंदर हम लोग डेटा इनपुट कर रहे थे, हम लोग डेटा को फाइल के अंदर इनपुट कर रहे थे, लेकिन इनपुट करते समय जब फाइल के अंदर पहले से अगर कोई डेटा होगा तो वो डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो डेटा जो था वो डिलीट हो जाता था राइट फंक्शन को यूज करने का। लेकिन मान लो जैसे मेरे को पुराना डेटा भी चाहिए और नया जो इनपुट में डाल रहा हूँ, इनपुट डेटा जो कर रहा हूँ वो भी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। ये भी राइट के जैसे ही है, बस राइट में हम लोग जहाँ राइट यूज कर रहे थे वहाँ अपेंड लिखेंगे। अगर मान लो हमको पुराना वाला डेटा भी चाहिए और जो हम इनपुट कर रहे हैं वो भी चाहिए उसी फाइल के अंदर, तो हम अपेंड का यूज करते हैं, इसकी जगह बस ए लिख देते, तो हमारा पुराना वाला जो डेटा है वो डिलीट नहीं होता और हम नए डेटा को भी एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो यह अपेंड है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, अपेंड में कोई चेंज नहीं आता। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं रीड फंक्शन का। तो मैंने आपके सामने एक कोड लिखा है और यहाँ पर एक नोटपैड की फाइल है, अब आपको इसका आउटपुट बताना है, तो जरा एक बार खुद से ट्राई कीजिए। पेपर में भी आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा
प्री बोर्ड और बोर्ड में इसके क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, चलो इस कोड में पहले लाइन को समझते हैं। पहले हमने एक फाइल ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट सबसे पहले हमने डेटा एक फाइल है, उस डेटा फाइल को ओपन कराया। पहले हमने फाइल ऑब्जेक्ट लिया, फिर ओपन लिया, फिर इस फाइल को हमने ओपन कराया और फिर आर में क्या पता चल रहा है, इस फाइल में रीड फंक्शन का यूज हो रहा है। ये देखो रीड फंक्शन का यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रिंग वन में क्या होगा, ये नोटपैड की फाइल में जो डेटा होगा उसके 10 लेटर तक पहले रीड करेगा, उसके 10 लेटर तक पहले रीड करेगा। ठीक है, और इसमें उसके बाद ये पहले 5 लेटर को रीड करेगा, उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग में हमने लिया है वो सारी पूरी फाइल को रीड करेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3। उसके बाद हमने सबसे पहले प्रिंट कराया है आउटपुट ऑफ फर्स्ट रीड, पहली रीड का आउटपुट। तो सबसे पहले एज इट इज यही प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट ऑफ फर्स्ट रीड। सबसे पहले प्रिंट क्या होगा, हमारा आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट ऑफ फर्स्ट रीड। उसके बाद प्रिंट करेगा स्ट्रिंग 1, str1। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, x y z a b c d, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ये तो बस वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर भी आप कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, फिर प्रिंट कराया इसने str1 में कौन सा फंक्शन चल रहा है, रीड फंक्शन चल रहा है, वो भी 10 लेटर्स तक लेगा। ध्यान रखना इसमें स्पेस भी काउंट करेगा। ठीक है, तो 10 लेटर्स तक आप काउंट करना उस फाइल में क्या दे रखा है, तो वो प्रिंट करेगा। पहले ये प्रिंट करेगा, फिर 10 लेटर्स तक प्रिंट करेगा जो भी डेटा होगा, फिर उसके बाद प्रिंट करेगा ये आउटपुट ऑफ सेकंड रीड। सेकंड रीड में ये रहा सेकंड रीड str2 में क्या है, ये रीड 5 आर्गुमेंट दे रखा है ना, तो अब वो 5 लेटर्स तक प्रिंट करेगा। पहले ये प्रिंट करा, फिर 10 लेटर्स तक जो भी डेटा होगा नोटपैड की फाइल में वो प्रिंट करा। उसके बाद प्रिंट करेगा आउटपुट ऑफ सेकंड रीड, प्रिंट करा। उसके बाद प्रिंट करेगा str2 फंक्शन को, इसका मतलब उस फाइल में जो डेटा होगा उस फाइल के डेटा को 5 लेटर्स तक वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये प्रिंट करेगा आउटपुट ऑफ थर्ड रीड प्रिंट करेगा, इतना जितना ये लिखा है जैसे प्रिंट करेगा। उसके बाद इस फंक्शन को प्रिंट करेगा str3। तो इसमें तो कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है, यानी कि वो जितना भी डेटा होगा सारे डेटा को प्रिंट करेगा। दोबारा देख लेते हैं, सबसे पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद 10 लेटर्स तक प्रिंट करेगा इन्फॉर्मेशन मतलब डेटा को, जो भी डेटा होगा नोटपैड की फाइल में उसको 10 लेटर्स तक प्रिंट करेगा। उसके बाद आउटपुट ऑफ सेकंड रीड को प्रिंट करेगा, उसके बाद 5 लेटर्स तक प्रिंट कर देगा। उसके बाद आउटपुट ऑफ थर्ड रीड को प्रिंट करेगा, उसके बाद पूरी फाइल को, पूरे डेटा को प्रिंट कर देगा। तो चलिए अब इस कोड का आप आउटपुट बताएंगे। एक बार पहले खुद से करेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमने फाइल को ओपन कराया, फिर उसके बाद रीड फंक्शन यूज हुआ है, रीड मोड यूज हुआ है। ठीक है, फाइल को ओपन कराना आ गया। उसके बाद हमने स्ट्रिंग लिया, इसमें देखो रीड, तो ये सबसे पहले पूरे को रीड करेगा, यानी पूरा रीड ले लिया इसमें। देखो यहाँ पर देखो प्रिंट आउटपुट फर्स्ट रीड, तो सबसे पहले आउटपुट पे जाएगा आउटपुट ऑफ फर्स्ट रीड। उसके बाद स्ट्रिंग 1 str1 में कौन सा फंक्शन चल रहा है, ये माई फाइल, इस फाइल का जो डेटा है उस फाइल के डेटा को रीड करेगा, वही पूरा जितना डेटा होगा उसको रीड कर लेगा। फिर वो प्रिंट कराएगा सारे डेटा को, फिर उसके बाद 10 लेटर्स तक प्रिंट कराएगा, इसको प्रिंट कराएगा। फिर जो भी डेटा होगा फाइल में उसके 10 लेटर्स तक, और स्पेस भी काउंट करेगा, इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद थर्ड में 5 लेटर्स तक प्रिंट करा देगा, ये प्रिंट होगा, फिर 5 लेटर्स तक प्रिंट करा देगा। ठीक है, आई होप रीड फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब एग्जांपल देखते हैं रीड लाइन का। तो रीड लाइन में, तो ये रीड लाइन का एक एग्जांपल है, इस कोड को भी एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसमें देखो, सबसे पहले इसमें एक फाइल को ओपन कराया, डेटा एक नोटपैड की फाइल है, उस फाइल को ओपन कराया। उसके बाद str माई फाइल रीड लाइन फंक्शन को यूज किया, यानी कि पहली लाइन उस डेटा, जो भी नोटपैड की फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा उस फाइल की जो पहली लाइन होगी, पहले उस लाइन को प्रिंट करा देगा, ये प्रिंट str1। ठीक है, उस लाइन को प्रिंट कराया, और याद रखना कि लाइन के एंड में सबसे लास्ट में वो /n भी साथ में लेकर के चल रहा है। ठीक है, /n मतलब नेक्स्ट लाइन, तो वो प्रिंट कराया, पहली लाइन प्रिंट कराई, उसके बाद /n भी प्रिंट करा दिया, जिसकी वजह से आप पहली लाइन और जो भी नेक्स्ट लाइन होगी उसके बीच में जो स्पेस देखेंगे वो /n है, /n।
स्लैश एन की वजह से है, ठीक है, क्योंकि वो रीड लाइन्स जो है वो एक्स्ट्रा स्लैश एन भी प्रिंट कराता है। आप आउटपुट में अभी देख रहे होंगे आपको पहली लाइन और जो भी दूसरी लाइन है उसके बीच में स्पेस ज़्यादा दिख रहा होगा। वो किस वजह से दिख रहा है? क्योंकि रीड लाइन जो है वो स्लैश एन को भी साथ में प्रिंट कराती है, वो भी सबसे लास्ट में, लाइन के सबसे लास्ट में। पहली लाइन प्रिंट कराई, उसके लास्ट में स्लैश एन भी प्रिंट करा दिया, ठीक है। उसके बाद str2 यानी कि सेकंड लाइन फिर से अब देखो, पहले फर्स्ट लाइन प्रिंट हुई, फिर स्लैश एन भी प्रिंट हुआ साथ में इस वाले में, फिर इस वाले में सेकंड लाइन आ जाएगी। इस डेटा के अंदर जो भी सेकंड लाइन होगी फिर वो प्रिंट होगी, क्योंकि पहले ही एक प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड लाइन है, जो इस ये जो नोटपैड का जो डेटा फाइल है, जो ये डेटा नाम से फाइल सेव है, उस फाइल के अंदर जो थर्ड लाइन होगी उसके 10 लेटर्स तक वो प्रिंट करा देगा, ठीक है। ये अब एक राइट का एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक कोड लिखा है, अब इस कोड का आउटपुट आपको बता रहा है। हो गया? तो चलिए देखते हैं। माई फाइल ओपन, स्टूडेंट फाइल को ओपन कराया, उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू, ठीक है। इस फाइल के अंदर हमको राइट कराना है। तो राइट के लिए हमने सबसे पहले फॉर लूप चलाया, ठीक है, नेम दिया, फिर इनपुट दे दिया, फिर उसके बाद इनपुट में क्या है, एंटर नेम टू स्टोर, हमने इनपुट दे दिया। उसके बाद इनपुट के बाद ये राइट करेगा नेम को, यानी कि जो भी इनपुट देंगे हम उसको राइट कराएगा। उसके बाद ये बैकस्लैश एन भी लगा देगा और फाइल क्लोज, ठीक है। अब देखो, जो भी डेटा एंटर होगा, अगर पहले से नोटपैड के अंदर कोई डेटा सेव होगा तो वो डिलीट हो जाएगा जब हम इनपुट देंगे। जब ये फंक्शन चल जाएगा तो पहले से अगर कोई डेटा स्टोर होगा तो वो डिलीट हो जाएगा, उसकी जगह हमारा न्यू इनपुट डेटा जो हम इनपुट करेंगे डेटा वो उस फाइल के अंदर स्टोर होगा। अगर मान लो हमको पुराना वाला डेटा भी चाहिए और जो हम इनपुट कर रहे हैं वो भी चाहिए उसी फाइल के अंदर, तो हम अपेंड का यूज़ करते, इसकी जगह बस ए लिख देते, तो हमारा पुराना वाला जो डेटा है वो डिलीट नहीं होता और हम नए डेटा को भी एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपेंड है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, अपेंड में कोई चेंज नहीं आता।